सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। तो साथियों, अपनी जो क्लास, अपना जो टॉपिक था अनुपात मानुपात का पार्ट, अपना एवरेज के ऊपर अपनी जो फर्स्ट अपनी जो क्लास थी वो संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना, संख्याओं का योग है दोस्तों। फिर सेकंड अपनी क्लास एवरेज के ऊपर, सेकंड जो अपनी क्लास थी कि संख्याओं से संबंधित संख्याओं के ऊपर जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन थे दोस्तों। आज की जो क्लास होगी अपनी लैंग्वेज के ऊपर। अब दोस्तों आज की जो क्लास है वो एवरेज का अपना क्लास थर्ड क्लास है दोस्तों। आज की क्लास में जो अपनी टाइप है वो एक छोटी सी टाइप है, लेकिन वो जो टाइप है वो क्रिकेट के ऊपर आधारित है, पर्सन है दोस्तों। ये जो टाइप है एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट करती है दोस्तों। अनुपात मानुपात के ऊपर एक अनुपात मानुपात में एक टाइप थी अपनी सिक्कों के ऊपर आधारित। तो दोस्तों सिक्कों के ऊपर आधारित पर्सन वो एक अलग ही क्लास अपने सेट कर रखी है। कारण क्या है कि वो वहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म मिलेगा। तो दोस्तों उसी प्रकार ये जो एवरेज है ना, एवरेज की एक टाइप है क्रिकेट के ऊपर आधारित पर्सन दोस्तों। ये टाइप भी आपको 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप यहाँ अपने जो अपना दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम में वहां आपको 100% एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ सभी के पास में अपने नोटबुक और पेन लेके आप लोग साथ में नोट करते जाना। एक बार फिर से सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। तो दोस्तों आज की अपनी जो क्लास है, आज की क्लास में अपना जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अपने पास में 7 नंबर है, उनका एवरेज कितना है 8। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो एवरेज अपना 9 हो जाता है। तो वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो दोस्तों अपना फर्स्ट अपनी क्लास थी, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि संख्या और एवरेज। दोस्तों टोटल क्लास आज की जो अपनी क्लास होगी वो छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेगी कि जो संख्या है और संख्या को अब मैं एवरेज से मल्टीप्लाई करूं तो बराबर में क्या आएगा, योग आएगा। बराबर में क्या आएगा, योग। दोस्तों योग का मतलब क्या होता है, एवरेज क्या होता है अपना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ तो आपके पास में क्या होगी, संख्या, यहाँ राशियों का योग। तो यहाँ दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या दोस्तों, इन संख्या का एवरेज और दोस्तों इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो किन के बराबर होगा, योग के बराबर। अब यहाँ संख्या कितनी है, 7 है दोस्तों। एवरेज कितना है, 8 है। तो टोटल कितना हो गया, 56 दोस्तों। संख्या और एवरेज इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्वल में क्या होगा, राशियों का योग। अब दोस्तों यहाँ क्या है, एक संख्या और जोड़ दी जाए दोस्तों, एक संख्या और जोड़। दोस्तों आज की क्लास थोड़ा ध्यान से सीखना आप लोग, बड़ी फायदेमंद क्लास होगी आपके लिए। अब एक संख्या और जोड़ दी जाए तो दोस्तों संख्या कितनी हो गई, 8 दोस्तों। अगले कहा कि एवरेज कितना हो गया, 9। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया, 9 8 72। तो दोस्तों वो जोड़ी गई संख्या कौन सी है दोस्तों, ये जो अंतर होगा ये ही वो जोड़ी गई संख्या है। तो दोस्तों कितनी संख्या है, 12 में 6 गया 6, और ये अपना 6 में से 5 गया 1। तो जोड़ी गई संख्या कितनी है, आंसर है दोस्तों। इन दोनों का जो अंतर होगा ना यहाँ आज की क्लास में, वो ही अपना क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। जैसे ही मेरे पास में 7 संख्या थी दोस्तों, ये आप लोग सपोज करो कि 7 व्यक्ति, उनके पास में कितने रुपए हैं, 56 रुपए हैं। एक व्यक्ति और आ गया दोस्तों। ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को, संख्या को आप लोग चेंज करके अपनी लैंग्वेज चेंज करो कि आपके पास में 56 रुपए है, लेकिन वहां कैंडिडेट कितने हैं, 7 कैंडिडेट है। फिर दोस्तों जैसे ही ये कैंडिडेट शामिल कर दिया गया तो वहां टोटल कितना, 72। तो दोस्तों वो कैंडिडेट अपने पास या फिर अपने साथ कितने रुपए लेके आया, तो कितना होगा, 16 दोस्तों। इसी लैंग्वेज को क्या है कि संख्या कितनी है, 7 है दोस्तों। इनका एवरेज कितना है, 8 है। टोटल कितना, 56 है। एक संख्या जोड़ दी तो कितनी होगी संख्या, 8। उनका एवरेज कितना है, 9। तो दोस्तों टोटल कितना, 72 दोस्तों। पहले 7 और अब 8 है, तो ये अंतर है, यही अपना क्या होगा, आंसर। तो जोड़ी गई संख्या कितनी है, 16 दोस्तों। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 व्यक्ति हैं दोस्तों। यहाँ एक नाव में बैठे हुए व्यक्ति, दोस्तों नाव का नहीं है, नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का एवरेज 38 kg है दोस्तों, नाव को छोड़ के। तो दोस्तों यहाँ अपने पास में संख्या, एवरेज और दोस्तों इनका गुणा किन के बराबर होगा, योग के बराबर दोस्तों। नाव या फिर नाव में बैठे व्यक्ति दोस्तों, सिर्फ 5 व्यक्ति
एवरेज कितना है 38। तो दोस्तों टोटल कितना 5 8 40, 4 15 4 19, 8 5 40 हो गया, 150 हो गया, तो 40 150 190। अब दोस्तों ये कहा कि उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 kg है। कब? यदि नाव को शामिल कर लें। दोस्तों यहाँ नाव और प्लस में 5 व्यक्ति, तो टोटल कितने हो गए 6। एवरेज कितना हो गया 52। तो दोस्तों ये कितना हो गया 6 2 12, एक रह गया, 30 एक 31। तो दोस्तों ये जो अंतर आया है, दोस्तों मैंने क्या सिखाया, जो अंतर होगा वो ही क्या होगा, नाव का वेट होगा। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं 12 0, ये कितना रह गया अपने 2, 11 में से 2, और ये अपना आ गया 200, ये 2 में से 122 kg। तो दोस्तों नाव का वेट कितना हो जाएगा 122। दोस्तों एक बार फिर आप लोग ध्यान करना कि संख्या कितने, नंबर कितने हैं 5, उनका एवरेज कितना है 38। तो टोटल कितना 190 है। फिर दोस्तों कहा कि नाव और नाव में जो 5 व्यक्ति बैठे हैं उनका एवरेज कितना है 52 का है। दोस्तों नाव के साथ में जो 5 व्यक्ति बैठे हैं तो उनका एवरेज कितना है 52 का है। तो टोटल कितना हो गया 312। अब दोस्तों जब वो 5 कैंडिडेट थे तब तो उनके पास में टोटल कितना था 190 था। जैसे ही मैं साथ में जो अपनी बोट है, बोट को अगर मैं शामिल करूं तो टोटल कितना हो गया 312। तो दोस्तों ये जो अंतर आया है ये किनका है, नाव का वेट। दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 122 kg। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, दोस्तों आज की क्लास को बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि संख्या को अगर मैं एवरेज से मल्टीप्लाई करूं, संख्या को अगर एवरेज से मल्टीप्लाई करूं तो इक्वल में क्या होगा, योग होगा। दोस्तों फिर आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहां सबसे पहले जैसे अपने संख्या है, फिर दोस्तों इनका एवरेज है, और इक्वल में क्या होगा, सॉरी दोस्तों योग होगा, इक्वल में क्या होगा, योग होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्रिकेट टीम के 10 मेंबर हैं, उनका एवरेज कितना है 30 है, टोटल कितना हो गया 300। उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर ले जाए तो दोस्तों टोटल कितना 11। दोस्तों यहाँ क्या हो गया प्लस कप्तान भी है। तो दोस्तों जो टोटल जो बढ़ेगा वहां किन का टोटल बढ़ेगा, वो कप्तान का। कितने कप्तान 11। एवरेज दोस्तों ध्यान रखना, एवरेज नहीं दे रखा है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। दोस्तों पहले एवरेज कितना 30, अब आज का एवरेज कितना हो गया 31। दोस्तों 11 1 11, 11 3 33 और 1 34। तो दोस्तों ये जो अंतर आया है वो ही अपना क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों यहाँ कितने का अंतर आया है 41 का। तो दोस्तों जो कप्तान है वो 41 कप्तान की आयु। तो दोस्तों कप्तान की आयु कितनी होगी 41 ईयर्स। दोस्तों यहाँ संख्या 10 है, 10 खिलाड़ी हैं तो उनके पास में टोटल कितना 300। दोस्तों कप्तान को शामिल किया तो यहाँ टोटल भी बढ़ा। दोस्तों 10 प्लेयर तो उनका टोटल कितना 300। एक खिलाड़ी को शामिल या फिर एक कप्तान को शामिल किया तो टोटल कितना 341। दोस्तों 300 से 341, पहले मेरे पास में टोटल कितना 300, अब कितना 341। दो टोटल में जो अंतर होगा वो ही अपना दोस्तों आज की क्लास में क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों यहाँ अपना आंसर कितना आ गया 41 वर्ष। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसी ऑफिस के 6 कर्मचारी की औसत आयु। दोस्तों वो ही यहाँ संख्या, एवरेज और दोस्तों इक्वल क्या होगा, योग है। दोस्तों क्वेश्चन को अगर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, दोस्तों सबसे पहले 6 कर्मचारी हैं, एवरेज कितना है 37 है। तो दोस्तों इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, योग के बराबर होगा। दोस्तों मल्टीप्लाई होगा वो योग के बराबर होगा। तो 6 7 42, दोस्तों ये 4 रह गया, 6 3 18, 4 22, 222। अब एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, दोस्तों एक कर्मचारी आने के ऊपर प्लस होगा और जाने के ऊपर क्या होगा माइनस। कर्मचारी नियुक्त हो गया तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है 7 है। दोस्तों यहाँ क्या हो गया प्लस 1 कर्मचारी आ गया। तो दोस्तों टोटल में जो फर्क पड़ेगा वो ही कर्मचारी की क्या होगी, आयु होगी। औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। दोस्तों पहले कितनी थी 37, तो अब कितनी हो गई 35। तो 7 5 35, ये कितना रह गया 3, 7 21 22 23 24। तो दोस्तों नए कर्मचारी की यहाँ से जो अपना अंतर होगा वो ही आपका क्या होगा,
आंसर दोस्तों 5 में से 2 गया 3। तो नए कर्मचारी की आयु कितनी है, नया कर्मचारी है, नया जो लेबर आया है दोस्तों वो कितने उम्र का होगा, 23 वर्ष का। तो दोस्तों आज की क्लास बिल्कुल एक आसान सी क्वेश्चन के आपके जो एवरेज है, आपके पास में कोई गाइड है वहां क्लास को देखने के बाद में आप लोग प्रैक्टिस करना, आपके 100% आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ अपना आज की क्लास के ऊपर एक ही कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर संख्या को एवरेज से गुणा करूं तो इक्वल क्या होगा, योग होगा। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, 12 संख्याओं का एवरेज 20 है, प्रथम 5 का। दोस्तों ये टाइप आपको स्टार करनी है। दोस्तों ये जो टाइप है आपको एग्जाम के लिए स्टार करना है। दोस्तों टाइप के ऊपर क्या करना है, स्टार करना है। दोस्तों 12 संख्याओं का एवरेज 20 है। दोस्तों टोटल अपने पास में यहाँ संख्या, ये एवरेज, और दोस्तों इक्वल क्या होगा, योग। दोस्तों सबसे पहले यहाँ टोटल का दे रखा है। दोस्तों टोटल अपने पास में कितनी है, 12 है, इनका एवरेज कितना है, 20 है, तो टोटल कितना हो गया, 240। अब दोस्तों यहाँ संख्याओं को तोड़ दिए, 2 टुकड़े कर दिए यहाँ। अगले कहा कि प्रथम 5। दोस्तों प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज 18। दोस्तों प्रथम 5 संख्याओं का 18, तो यहाँ तो इनका तो कितना हुआ, 90। फिर दोस्तों कहा कि अंतिम 6 संख्याओं का। दोस्तों अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 22 है। 6 2 12, 6 2 12 और 1 13। तो दोस्तों यहाँ से संख्या, टोटल संख्या कितनी आ रही है, 11। दोस्तों 6 और 5 है 11, यहाँ टोटल कितना है, 12। तो दोस्तों मैंने क्या सिखाया, जो अंतर होगा वो ही क्या होगा, आंसर। तो दोस्तों इनका टोटल कितना हो गया, 2, ये 9 10 11 12, 222। दोस्तों 12 संख्या थी, उनका तो कितना था, 240। दोस्तों ये जो 11 संख्या है उनका टोटल कितना, 222। दोस्तों इनका जो अंतर होगा वो ही क्या होगा, अपना आंसर। तो 8 ये हो गया, 222 8 30 40, तो 18 वर्ष। दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 18 वर्ष। दोस्तों आज की क्लास आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद होगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। दोस्तों यहाँ से टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, 20 संख्याओं का एवरेज 15 है। दोस्तों यहाँ संख्या, यहाँ औसत, और दोस्तों इनका जो मल्टीप्लाई है वो किन के बराबर होगा, योग के बराबर। दोस्तों संख्या कितनी है, 20 है, एवरेज कितना है, 15 है, टोटल कितना हो गया, 300। दोस्तों ये तो है आपके पास में टोटल संख्याओं का। अब संख्याओं का प्रथम 12 संख्याओं का एवरेज कितना है, 18। तो दोस्तों यहाँ से अगर 18 दूनी 36, 6 रह गया 3, 18 को 18 19, 18 3 21, 216 है। फिर दोस्तों आपके पास में संख्या कितनी है, 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 11 है। दोस्तों संख्या कितनी है, 7 है, इनका एवरेज कितना है, 11, तो ये कितना हो गया, 77। तो दोस्तों यहाँ से संख्या 12 और 7 19, तो दोस्तों इनका योग कितना हो गया, 6 7 13, 7 8 1 9, 293। तो दोस्तों यहाँ पूछा है कि वो 13वीं संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ सबसे पहले 20 संख्याओं का एवरेज 300 है। दोस्तों ये तो है सभी संख्याओं का टोटल, कितने नंबर अपने पास में, 20 संख्याओं का टोटल कितना, 300 है। और लेकिन दोस्तों यहाँ संख्याएं कितनी आ रही है, 19। दोस्तों टोटल 20 है, उनका टोटल संख्या टोटल 20, उनका एवरेज टोटल कितना, 300। दोस्तों अब यहाँ संख्या कितनी, 19, इनका टोटल कितना, 293। तो दोस्तों इन दोनों का जो गैप होगा, अंतर होगा, वो ही क्या होगा, आंसर। तो 13वीं संख्या दोस्तों यहाँ कितनी आ जाएगी, 7। तो दोस्तों 13वीं संख्या अपना आंसर कितना होगा, 7। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग कर पाओगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि 24 संख्याओं का एवरेज 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का एवरेज 20 है, और अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, 35 है। 16वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों 16वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ अगर ऑप्शन आपके पास में 18 24 20 और 30 है, दोस्तों टोटल यहाँ आप लोग नोट करोगे संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ आपके पास में संख्याएं कितनी है, तो यहाँ दोस्तों संख्या, इनका एवरेज, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर में क्या होता है, योग के बराबर। दोस्तों योग का मतलब राशियों का योग। संख्या कितनी है, 24 है, औसत कितना है, 25 है। दोस्तों 24 और 25 का अगर मल्टीप्लाई करें, 24 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों ये 24 500 ही हो गया। 20 से अगर मल्टीप्लाई करूं 25 को, अगर 20 से मल्टीप्लाई करूं 500 ही हो गया, और 25 को 4 से करूं तो
दोस्तों 25 को अगर मैं 10 से तो 250, फिर 10 से 250, 250, 250, या फिर 25 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 500। फिर दोस्तों 25 को अगर 4 से करूं तो 100, ये हो गया। तो टोटल कितना 600। तो दोस्तों उन संख्याओं का टोटल तो कितना हो गया 600। अब दोस्तों यहाँ का आगे 15 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। तो दोस्तों 300 तो मेरे को यहाँ से मिला। फिर अगले ने कहा कि अंतिम 8 संख्या एवरेज कितना 35। तो दोस्तों 8 पंजू 40 और 8 तिये 24, तो ये कितना हो गया 290। दोस्तों 290 हो गया ये। तो दोस्तों ये अपना 35 को 8 पंजू 40, 4 8 3 24, 4 28, तो ये कितना हो गया 280। दोस्तों ये टोटल कितना हो गया यहाँ से 300 500 580। दोस्तों मेरे पास में संख्या कितनी थी 24, उनका टोटल कितना 600। दोस्तों संख्या कितनी है 24, उनका टोटल कितना 600। लेकिन यहाँ कितनी संख्या आ रही है दोस्तों, यहाँ संख्या कितनी आ रही है 23। तो दोस्तों 23 संख्या के पास में कितना 580। तो दोस्तों लास्ट की जो एक संख्या बचेगी वो ही अपना क्या होगा आंसर। दोस्तों 600 580, तो अपना आंसर कितना आ गया 20। दोस्तों अपना आंसर थर्ड है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, ये दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। 11 संख्याओं का एवरेज 12 है, प्रथम 6 का 15 है और अंतिम 4 का 8 है। आसान सी संख्या, आसान सा मल्टीप्लाई है। सातवीं संख्या कितनी होगी दोस्तों, सातवीं संख्या कितनी होगी 10 12 17 और 24। 11 संख्याओं का एवरेज दोस्तों कितना है 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज 15 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है। तो सातवीं संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का एवरेज 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, 25वीं संख्या ज्ञात करनी है। सेम आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास के लिए 2-4 क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसी वजह से आपको क्या रखा है प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं। सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन है, संख्या चेंज है। तो दोस्तों आप लोग उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे 22 28 25 और 30। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, 50 संख्याओं का एवरेज 45 है। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर आप लोगों को एक बात शेयर करूंगा कि जो आज की क्लास है वो सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर है। दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर मैं संख्या को एवरेज से गुणा करूं तो वो टोटल कितना बराबर में क्या आएगा टोटल। दोस्तों ये देखो उसी टाइप के ऊपर है, सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, संख्या चेंज है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आज की क्लास में, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप लोग अपने नोटबुक में अपने पास में अपना पेन नोटबुक रखो, साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनका थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस किया करो। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके सामने अपने ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों ये अपनी नेक्स्ट अपनी टाइप है। दोस्तों यहाँ टाइप के ऊपर स्टार करना आपको। दोस्तों यहाँ टाइप के ऊपर क्या करना है स्टार करना है। दोस्तों सबसे पहले टाइप के ऊपर स्टार करना है। दोस्तों एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। दोस्तों सदस्य मेंबर है उनका एवरेज कितना है 30 है। दोस्तों सदस्यों का मतलब यहाँ मेल और फीमेल दोनों है। मेल का एवरेज 34 है, महिलाओं का एवरेज 26 है। तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है दोस्तों, पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ से मेल और ये फीमेल। दोस्तों मेल का एवरेज कितना है 34 है, फीमेल का कितना है 26 है। दोस्तों दोनों को मिलाकर कितना है, दोनों को मिलाकर कितना दे रखा है 30 है। तो यहाँ दोस्तों ये कितना आ गया 30। दोस्तों यहाँ क्रॉस होता है, 30 में से अगर मैं -26 करूं तो कितना रह गया अपने पास में 4। फिर दोस्तों ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। 34 में से अगर मैं -30 करूं तो कितना आ गया 4। दोस्तों 4 4 टोटल कितना हो गया 8, या अनुपात कितना आ गया 1:1। दोस्तों टोटल कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया टोटल। टोटल का मतलब मेल और फीमेल दोनों। अब दोस्तों यहाँ पूछा है पुरुष। दोस्तों दो में से पुरुष कितना है 1 है। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए कि टोटल अपना दोनों एवरेज अगर बराबर है। दोस्तों जो अनुपात अगर बराबर है तो वहां हमेशा प्रतिशत कितना होता है 50-50 प्रतिशत होगा। तो दोस्तों यहाँ पुरुष सदस्यों की जो मेल जो मेंबर है उनका जो नंबर है उनका प्रतिशत कितना है, तो यहाँ कितना आएगा 50%। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है,
दोस्तों किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। सभी कर्मचारियों का, दोस्तों यहाँ आप लोग विजेंद्र, सभी कर्मचारियों का ये नो पीडीएफ बैक हो गई है। एवरेज ये दोनों आज दो ही है ना, कोई नहीं, यहाँ थोड़ा बैक हो गया दोस्तों, सॉरी। दोस्तों अपना आज का जो अपना क्वेश्चन है कि किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का, दोस्तों यहाँ आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन के ऊपर आप लोग 100% करना है। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन की संख्या चेंज हो सकती है, यहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिल सकता है आपको। किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का, सभी दोस्तों, सभी का मतलब क्या होगा, ओवरऑल। दोस्तों ओवरऑल, ओवरऑल या फिर जो सभी है वो क्या होता है, मिश्रण होता है, एलिगेशन होता है। 6,000 है, 12 अधिकारियों का वेतन 40,000 है, शेष का औसत वेतन 5600। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, दोस्तों संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, दोस्तों 12 अधिकारियों का औसत वेतन, दोस्तों अधिकारी हैं। और दोस्तों यहाँ क्या है, शेष है। दोस्तों अधिकारियों का कितना है, 40,000। दोस्तों शेष का औसत वेतन कितना है, 5600। दोस्तों दोनों का अगर मैं एलिगेशन मिश्रण, तो दोस्तों टोटल सभी का कितना है, 6,000। दोस्तों यहां से अगर मैं 6,000 माइनस 5600, तो ये कितना हो गया अपना, 400। दोस्तों यहाँ से 40,000 में से अगर मैं 6,000 माइनस करूं, तो ये अपना कितना आ गया, 34,000। दोस्तों यहाँ 2 0 ये कैंसिल आउट है। दोस्तों अगर इनका अनुपात करूं, तो अनुपात कितना आ गया, 2:17। दोस्तों टोटल कितना, 19। लेकिन दोस्तों यहाँ अधिकारियों की संख्या कितनी दे रखी है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 4। तो दोस्तों 2 का मान कितना है, 12 है, 1 मल्टीप्लाई कितना है, 6 है। तो दोस्तों यहाँ आपको ये पूछा है कि टोटल कर्मचारी कितने हैं। दोस्तों ये अपने पास में कितना मिला, 4 और 17, 2 17 19। तो यहाँ टोटल कर्मचारी 17 2 19। ये दोस्तों यहाँ आपके सामने एक बार फिर, अधिकारी कितने हैं, 40,000 है, शेष कितना है, 5600 है, सभी का एवरेज कितना है, 6,000 है। दोस्तों 6,000 में से अगर 5600 माइनस करो, तो ये कितना हो गया, 400। सॉरी दोस्तों, ये अपने पास में 340 बचेगा। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर रिपीट करते हैं, ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक है, ये 40,000 2 जीरो कैंसिल आउट है, तो थोड़ा दोस्तों ये माइनर मिस्टेक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार करना है क्वेश्चन के ऊपर। इसी क्वेश्चन के ऊपर आके आपके पास एक अपना स्क्रीन बैक हो गया। फिर एक ये जो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक है यहाँ, एक बार फिर देखो दोस्तों क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को स्टार करना है दोस्तों। माइनर मिस्टेक है, 1 0 था वो ज्यादा कट हो गया अपने से। दोस्तों कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारी हैं, उनका एवरेज कितना है, 6,000 है। दोस्तों यहाँ सबसे पहले लिखा कि कुछ अधिकारी हैं, और दोस्तों यहाँ लिखा है शेष। अब ये अधिकारियों का एवरेज कितना है, 40,000, शेष का कितना है, 5600। दोस्तों दोनों का एलिगेशन या मिश्रण कितना दे रखा है, 6,000। दोस्तों यहां से अगर 6,000 में से माइनस 5600, तो ये कितना, 400। 40,000 में से 6,000, तो दोस्तों ये कितना अपना, 34,000। दोस्तों ये अपनी वो माइनर मिस्टेक थी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। दोस्तों इनका अनुपात कितना हो गया, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, दोस्तों 4 से भी डिवाइड हो सकता है यहाँ से। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, तो दोस्तों ये 4 से डिवाइड या फिर 2 से, तो ये कितना हो गया, 2। दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 17 2 34, 170। दोस्तों इस 2 का मान कितना दे रखा है, 12। कितने गुणा पे, 6 गुणा पे। दोस्तों एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या उसी मल्टीपल के ऊपर काम करेगी। तो यहाँ पूछा है दोस्तों शेष की संख्या। दोस्तों अगर यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछे कि वो शेष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों शेष के पास में कितनी यूनिट है, 170। ये भी कितने गुणा पे काम करेगी, 6 के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया कि टोटल कर्मचारी कितनी है, तो दोस्तों टोटल कर्मचारी कितना हो गया, 170 और 2 कितना, 172। तो दोस्तों ये 172 भी कितने के ऊपर काम करेगा, 6 के ऊपर। 6 2 12। दोस्तों एक ही ऑप्शन है, 6 2 12, 42 और 1 43 हो गया, 6 4 10। दोस्तों अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1032। दोस्तों आंसर कितना होगा, 1032। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया शेष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये जो संख्या पूछे शेष, तो अपना आंसर कितना आएगा,
0, 6 7 42, 170। दोस्तों ये तो शेष शेष में टोटल 172 हो गया। और दोस्तों यहाँ आप लोग मल्टीप्लाई करना तो शेष की जो संख्या आएगी वो आपके सामने, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना शेष की संख्या कितनी होगी, 170 गुणा 6, लेकिन टोटल का पूछे तो 172 गुणा 6। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों एलिगेशन है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। दोस्तों 36.5। तो दोस्तों यहाँ अपने पास में टोटल जो कर्मचारी है, जो लेबर है, यहाँ मेल फीमेल वो संख्या कितनी है, 100। टोटल कर्मचारी कितने हैं, 100, लेकिन दोस्तों उनका एलिगेशन मिश्रण कितना है, 36.5। दोस्तों मेल है वो कितना है, 45 है, और फीमेल है उनका एवरेज कितना है, 28 है। तो फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है, 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, उनमें पुरुष की औसत आयु कितनी है, 45। दोस्तों यहाँ मेल और ये फीमेल, मेल का कितना एवरेज है, 45, फीमेल का कितना है, 28। दोस्तों दोनों का टोटल का कितना है, 36.5। अब दोस्तों आपको क्या करना है, माइनस करना है। दोस्तों सबसे पहले मेल के नीचे मेल की संख्या होगी, फीमेल के नीचे फीमेल की संख्या होगी। दोस्तों ये जो एलिगेशन है, एलिगेशन जहां काम कर गया अपना, दोस्तों जहां भी मिलाने की बात हो, ओवरऑल हो, वहां क्या काम करेगा, अपना एलिगेशन है। और बाकी दोस्तों ये जो एलिगेशन आपके सामने एक अपना अलग से ही टॉपिक है कि मिश्रण है, मिश्रण के ऊपर जो अपना एलिगेशन काम करेगा दोस्तों वो एक अपना अलग से भी टॉपिक है। और यहाँ एवरेज के ऊपर भी क्या यूज हो रहा है, यहाँ एलिगेशन। लेकिन दोस्तों जहां एलिगेशन लग गया, जो नीचे जो ये अनुपात आएगा, ये अनुपात हमेशा किन का आएगा, आंसर का ही आएगा। दोस्तों जहां भी मिलाने की बात हो एलिगेशन में, दोस्तों आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये जो सर ये जो नीचे अनुपात आएगा ये किन का, लेकिन दोस्तों जहां एलिगेशन यूज हो गया, जो अनुपात है वो हमेशा आंसर का ही होगा। तो दोस्तों यहाँ आंसर में पूछा कि फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ जैसे 36.5 में से अगर 28 माइनस करें और यहाँ से 45 में से अगर 36 पॉइंट माइनस करें, तो दोस्तों जो अनुपात आएगा उनका टोटल कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। दोस्तों वहां से एक मल्टीपल मिलेगा, और स्त्रियों की संख्या दोस्तों ये जो माइनस करेंगे, यहाँ 36.5 में से 28 गया, तो दोस्तों ये दो ये, तो ये दोस्तों अपने पास में 8.5। दोस्तों यहाँ से अगर मैं माइनस करूं तो 45 में से अगर 37, तो दोस्तों ये 8 ये हो गया, 8.5 ये अपने पास में, 8.5 अनुपात बराबर। दोस्तों अनुपात क्या आ गया, बराबर। दोस्तों यहाँ अगर अनुपात बराबर तो संख्या भी क्या होगी, बराबर बराबर होगी। तो दोस्तों आंसर कितना कितना आएगा अपना, 50-50। दोस्तों यहाँ से 36.5, दोस्तों ये देखो ध्यान दो, 36.5 में से अगर मैं 28 माइनस करूं, तो दोस्तों ये 5 हो गया, ये अपना कितना है, 8 है, तो ये कितना हो गया, 8.5। तो दोस्तों ये तो अपना 8.5 है। फिर दोस्तों अगर मैं 45 में से 45.0 है, यहाँ से अगर 36.5 अगर माइनस करूं, तो दोस्तों ये कितना, 10 में से 5 गया, 5 हो गया अपना। और फिर ये तो ये भी दोस्तों यहाँ कितना, 8.5 है। दोस्तों अगर अनुपात बराबर है तो हम हमेशा अनुपात कितना होगा, 1:1। दोस्तों 1:1 का टोटल कितना हो गया, दोस्तों 1:1 का टोटल कितना है, 2। लेकिन 2 के यूनिट वो कितने के इक्वल है, 100 के इक्वल है। दोस्तों ये अपने को यहाँ गिवन कर रखा है, एक मल्टीपल कितना मिला, 50। दोस्तों यहाँ ये पूछा कि स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों फीमेल के नीचे जो अनुपात होगा वो फीमेल का आंसर होगा, मेल के नीचे जो अनुपात होगा वो मेल का होगा। तो दोस्तों फीमेल के पास में कितना यूनिट है, 1 है, तो दोस्तों ये एक यूनिट भी कितने मल्टीपल पर काम करेगा, 50। दोस्तों अपना आंसर कितना हो जाएगा, 50। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों यहां से कि अपने पास में छात्रों की 2 कक्षाएं हैं, ए और बी। दोस्तों यहाँ आपको ए का एवरेज दे रखा है और बी का एवरेज है, दोनों का टोटल मिलाकर कितना होगा। यहाँ दोस्तों आपसे सिर्फ ए और बी जो कक्षाएं, उन जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनका क्या ज्ञात करना, अपने को सिर्फ रेशियो अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ 2 कक्षाएं हैं, ए और बी। अब दोस्तों यहाँ ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक, दोस्तों औसत अंक क्रमशः 25। दोस्तों ए कक्षा का एवरेज कितना है, 25 है,
बी कक्षा का एवरेज कितना है 40 है। दोस्तों दोनों को मिलाने पर यहाँ एलिगेशन यूज होगा समग्र। दोस्तों समग्र का मतलब क्या होता है ओवरऑल। दोस्तों समग्र का मतलब क्या होता है ओवरऑल। तो ये कितना है अपने पास में 30 है। दोस्तों अगर 40 में से 30 गया दोस्तों 40 माइनस कितना 30 तो एवरेज कितना आ गया ये माइनस कितना आ गया ये 10 है। दोस्तों 30 में से अगर मैं -25 करूं तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों 10 और 5 का अनुपात कितना होगा 2:1। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा फर्स्ट 2:1। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है सेम है एलिगेशन यूज होगा यहाँ ये भी एलिगेशन के ऊपर काम करेगा। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 है। तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना होगा। दोस्तों कक्षा में जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनका रेशियो कितना होगा। दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन है 1:2, 3:4, 3:5 और दोस्तों एक है उक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। दोस्तों सेम है सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो उक्त में से कोई नहीं मतलब नोट नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए आज की क्लास में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दोस्तों एवरेज का एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं संख्या को एवरेज से मल्टीप्लाई करूं। दोस्तों आज की जो क्लास अपनी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं संख्या को एवरेज से मल्टीप्लाई करूं तो इक्वल में क्या होगा योग होगा। दोस्तों यहाँ ये अपना टॉपिक एक एलिगेशन का है अपना अलग से एक टॉपिक भी है एलिगेशन और मिश्रण। दोस्तों यहाँ आपके सामने कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत। दोस्तों जहां भी ओवरऑल की बात करें जहां भी मिलाने की बात करें वहां आपका क्या यूज होगा एलिगेशन यूज होगा मिश्रण यूज होगा। दोस्तों यहाँ लिखा कि सभी कर्मचारियों का जितने भी लेबर है कर्मचारी है तो ये सभी कर्मचारियों का एवरेज मंथली एवरेज है दोस्तों वो कितना है 12,000 है। लेकिन दोस्तों सभी मतलब ये हो गया ओवरऑल। ओवरऑल कितना दे रखा अपने पास में 12,000। फिर दोस्तों यहाँ लिखा है कि पुरुष कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 15,000 है। तो दोस्तों यहाँ मेल और फीमेल। दोस्तों मेल का एवरेज कितना है 15,000 और फीमेल का कितना है महिलाओं कर्मचारियों का कितना है 8,000। दोस्तों जहां भी मिलाने की बात हो वहां आपका कॉन्सेप्ट यूज करेगा जो अपना एलिगेशन और मिश्रण होता है। दोस्तों दोनों का मिलाकर ये दोस्तों ये क्या हो गया ओवरऑल। तो ओवरऑल कितना दे रखा है 12,000। दोस्तों यहाँ ओवरऑल अगर 12,000 है तो यहाँ आपको क्या करना है क्रॉस से माइनस करना है। दोस्तों एलिगेशन का एक नियम होता है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या। दोस्तों इनका जो एलिगेशन होगा यहाँ एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। अगर 12,000 माइनस 8,000 दोस्तों 12,000 में से 8,000 अगर माइनस करूं तो ये कितना आ गया अपने पास में 4,000। अब दोस्तों 15,000 में से अगर 12,000 माइनस करूं तो ये कितना आ गया अपने पास में 3,000। 3 जीरो कैंसिल आउट। दोस्तों अनुपात कितना आ गया 4:3। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 4:3। तो दोस्तों ये आप क्लास में आज अपना लास्ट क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दोस्तों कल की अपनी जो क्लास होगी एक नए टॉपिक के साथ में होगी। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि एक स्कूल के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है। और फिर दोस्तों ये लड़कियों का एवरेज है वो 11 वर्ष है। यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ये अपने 450, 150, 250 और 350। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।